हेलो एवरीवन, दिस इज़ ऋतिक और आप देख रहे हैं डी कॉमर्स। आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि हमारा एक आइडियल अटैम्प्ट क्या होना चाहिए डूएट एमकॉम एंट्रेंस एग्ज़ाम को लेकर। यानी कि हम कितने एमसीक्यूज़ को अटैम्प्ट करें, क्या हमारा एक प्रॉपर अटैम्प्ट होना चाहिए, नंबर्स होने चाहिए एमसीक्यूज़ के जो हमने अटैम्प्ट किए हों हमारे 2022 के डूएट एमकॉम एंट्रेंस एग्ज़ाम के अंदर। तो जल्दी से इस वीडियो को हम शुरू करते हैं और इसके अंदर मैं आपको बता दूं कि किस किस बेसिस पर मैं एनालिसिस करने वाला हूं। हम लास्ट ईयर की कट ऑफ को उठाएंगे और उसके पिछले साल वाली कट ऑफ को भी देखेंगे, एज़ वेल एज़ एग्ज़ाम पैटर्न भी देखेंगे। उसके हिसाब से हम ये पता लगाएंगे कि इस साल वाली कट ऑफ हाई जाने वाली है या 2021 से नीचे जाने वाली है। ठीक है, ये सारी चीज़ों के ऊपर ये एनालिसिस बेस्ड है एंड हम उसके बाद पता लगाएंगे कि हमारा एक आइडियल अटेम्प्ट क्या होना चाहिए एमसीक्यूज़ का। ठीक है, अपने हिसाब से होगा भाई। देखो, ये पहली चीज़ मैं आपको बता दूं, अपने हिसाब से आपको एक अटेम्प्ट चूज़ करना है कि मतलब इतने से कम तो मेरे को करने ही करने नहीं है। ठीक है, मान लो एक बंदा है जिसकी भाई एक्यूरेसी बहुत हाई लेवल की है, तो वो कम भी करेगा तो भी चलेगा। बट एक ऐसा बंदा है जो भाई आर या पार की सिचुएशन आ रही है उसके पास, तो उसको हायर अटैम्प्ट देने ही पड़ेंगे, है ना। हायर नंबर ऑफ अटैम्प्ट, सीधी सी बात है, एमसीक्यूज उसको ज़्यादा सॉल्व करने पड़ेंगे, सिंपल एज दैट। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करते हैं। चलो शुरू करते हैं। तो जो पिछले साल की जो कट ऑफ थी वो मैंने यहाँ पर लिखी हुई है। ये वाली तो है हायर लेवल की, यानी कि जो टॉप स्कोरर थे, और ये है लोवेस्ट वाली। ठीक है, तो टॉप की अगर मैं बात करूं तो इस साल ये ध्यान रखना, मेरे हिसाब से 2022 के अंदर कट ऑफ इंक्रीज़ होने वाली है। ठीक है, ये जो टॉप वाले हैं ये भी ऊपर जाएंगे इस बार। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि लास्ट ईयर ही हमारा एग्ज़ाम पैटर्न हुआ था चेंज, है ना। 5th यूनिट जुड़ी थी, लास्ट ईयर ही हमारा एग्ज़ाम पैटर्न चेंज हो गया था, जिसके हिसाब से लास्ट ईयर की कट ऑफ्स निकल कर आई। यानी कि हमने एक कंक्लूजन निकाला कि भाई थोड़ा सा टफ़ था। टफ़ क्यों था? क्योंकि मतलब हमारा जो सिलेबस था वो ब्रॉड हो चुका था, है ना। बिखर चुका था कह सकते हैं, यानी कि फैल चुका था, है ना। तो उसके हिसाब से जो एमसीक्यूज़ थे वो डिफरेंट डिफरेंट आए, जो पहले कभी नहीं आए हुए थे, क्योंकि वो यूनिट्स ही नहीं थी हमारे सिलेबस के अंदर। ठीक है, तो उसके हिसाब से ये वाली कट ऑफ्स आई थी। और ये ध्यान रखना, जो 2020 के अंदर कट ऑफ्स थी वो इससे काफ़ी ज़्यादा थी, हाई थी। ठीक है, तो 2021 के अंदर कट ऑफ्स गिरी। गिरी क्यों? क्योंकि सडनली पैटर्न चेंज हुआ एंड सिलेबस चेंज था। बट इस साल क्या उम्मीद है? पैटर्न सेम रहने वाला है एंड ऑब्वियसली द सिलेबस इज़ ऑल्सो सेम। तो इस साल क्या होगा कि कट ऑफ हमारी इंक्रीज़ होगी, इन माई ओपिनियन। अगर आप लोग भी सहमत हो तो लाइक कर दो भाई वीडियो को। ठीक है, तो ये वाली जो इस साल वाली जो कट ऑफ्स आने वाली है वो ऑब्वियसली हायर रहने वाली है, इतना ध्यान रखना मेरे हिसाब से। ठीक है, रीज़न मैंने आपको बता दिया है किस वजह से। तो अगर हायर रहने वाली है तो ऑब्वियसली कट ऑफ्स इंक्रीज़ होंगी, विच मीन्स कि हमें हमारे नंबर ऑफ़ अटैम्प्ट्स एमसीक्यू के वो ज़्यादा रखने ही पड़ेंगे। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ कैटेगरी वाइज कि कितने नंबर ऑफ़ अटैम्प्ट्स यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। मतलब आप कर सकते हो, उतना सेफ़ खेल सकते हो, सेफ़ होगा आप लोगों के लिए। बट ये ध्यान रखना, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी एक्यूरेसी कितनी है यार। ऑब्वियसली अब आप अंधाधुन भाई करे ही जा रहे हो, तुक्के मारे ही जा रहे हो, तो भाई कितने, चाहे तुम 100 के 100 अटैम्प्ट कर लो, फिर भी वहाँ पर प्रोबेबिलिटी वैसी ही रहेगी, 50-50% ही रहेगी कि भाई तुम्हारा होगा या नहीं होगा, अगर तुम ऐसे ही तुक्के मार रहे हो। और एक होता है कि भाई हाँ, तुम्हारे पास एक्यूरेसी है 70% या 60%, तो तुम वहाँ पर रिस्क लोगे। क्यों? क्योंकि भाई या तो नहीं होगा या होगा, सिंपल एज़ दैट। तो तुम इतने अटैम्प्ट कर देना कि तुम्हारे चांसेस होने के ज़्यादा बढ़ जाए। ठीक है, मैं यहाँ पर एक स्पेसिफिक नंबर नहीं देना चाहता हूँ, क्योंकि वो पर्टिकुलर पर्सन पर ही डिपेंड करता है कि उसके उसके हिसाब से उसके कितने अटैम्प्ट होने चाहिए। समझ पा रहे हो ना। एक बंदा है कि भाई हाँ, पढ़ पा रहा है, बहुत सही कर रहा है, एक्यूरेसी लेवल हाई है, ठीक है, उसका अपना अलग होगा। एक बंदा है जिसका एक्यूरेसी इतना नहीं है, बट वो कोशिश करेगा कि ज़्यादा अटैम्प्ट करके अच्छे मार्क्स ले पाए। तो पर्टिकुलर बंदे पे ही डिपेंड करेगा आइडियल अटैम्प्ट कितने होने चाहिए। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब यहाँ पर और 2-3 चीज़ें समझ लो कि जैसे ये टॉप स्कोरर्स थे, तो इनको क्या मिला होगा? इनको मिला होगा भाई अपने फर्स्ट प्रेफरेंस, सेकंड प्रेफरेंस के कॉलेजेस, सिंपल। और जो ये लास्ट वाले बंदे आपको दिख रहे हैं, लास्ट वाले जो स्कोर्स आपको दिख रहे हैं, इनको क्या मिला होगा? अपने लास्ट की लास्ट की प्रेफरेंसेस। ठीक है, जैसे राजधानी कॉलेज एक्सेट्रा, जो भी उन लोगों ने लिखा होगा, है ना। तो उसके हिसाब से ये आप पे डिपेंड करता है। आपको टॉप लेवल के कॉलेजेस के अंदर आना है तो आपको ऑब्वियसली हाई स्कोर करना पड़ेगा। ठीक है, एज़ कम्पेयर टू दिस वाली कट ऑफ। इस वाली कट ऑफ को आप कंसीडर करके नहीं चल सकते हो कि भाई मैं 265 कर लूँ, सॉरी 182 कर लूँ, ले आऊँ तो मेरा एडमिशन होने ही वाला है।
ये बहुत दिक्कत वाली बात हो जाएगी अगर आप इसको लेकर चल रहे हो, क्योंकि मैं अभी भी बता रहा हूँ 2022 की बढ़ने वाली है कट ऑफ्स मेरे हिसाब से, ठीक है। कम होगी वो बात अलग है, वो एक एक्सेप्शन हो जाएगा एंड फिर तो बल्ले बल्ले ही है कि भाई अगर कट ऑफ कम गई है, ठीक है। बट वो चीज़ तो भाई पेपर के लेवल पर ही डिपेंड करती है कि कैसा आने वाला है। बट मेरे हिसाब से 2021 में ही चेंज हुआ है और उसके हिसाब वाला ही पैटर्न आने वाला है, तो वो चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। तो मेरे यहाँ पर कहने का मतलब क्या है कि जो लोवेस्ट हैं इनको कौन से मिले होंगे कॉलेज, अपने नीचे वाली प्रेफरेंसेस के, और जो ये हाइयर वाले हैं इनको मिले होंगे टॉप प्रेफरेंस के कॉलेजेस। तो ये भी आपको डिपेंड करता है कि आपको सिंपली एडमिशन चाहिए, चाहे वो कोई सा भी कॉलेज हो, कोई सा भी प्रेफरेंस हो, तो भाई ठीक है, अपना देख के मतलब चलो आप। और अगर आपको चाहिए कि मैं टॉप लेवल के टॉप प्रेफरेंसेस के कॉलेजेस के अंदर आऊँ, तो आपको अटैम्प्ट का भी ध्यान रखना पड़ेगा। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, अगर आप लोग, हाँ और ये चीज़ है कि ये फ़र्स्ट एडमिशन लिस्ट है, 2-3 एडमिशन लिस्ट आती है बट ये फ़र्स्ट एडमिशन लिस्ट है और इसी के बेसिस पर हमको चलना है, ये ध्यान रखना। हाँ, तो अभी मैं आपको बता दूं, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो एंड अगर आपने 50 MCQ ही अटैम्प्ट किए हैं, अटैम्प्ट कर पाए हो 50 MCQ ही, तो ये मान के चलो आपका जो एडमिशन है वो ना के बराबर है। आई नो थोड़ा सा कड़वा लगेगा, नेगेटिव लगेगा, रूड लगेगा, बट दिस इज़ ट्रुथ, ठीक है। ये सही चीज़ मैं बता रहा हूँ आपको। 50 अगर अटैम्प्ट है 50 के आसपास, तो एडमिशन होने के बहुत ही कम चांसेस है, ठीक है। क्यों? क्योंकि भाई देखो 50 MCQ कितने बन रहे हैं आपके पास मार्क्स, 200, और जनरल कैटेगरी के लिए ये बिलो वाले मार्क्स हैं, यानी कि हल्का सा रह जाएगा कट ऑफ क्लियर होने में, ये वाले मार्क्स हैं। और इतना मैं लिख के कह सकता हूँ कि अगर आपने 50 MCQ करे हैं तो सारे के सारे तो ठीक होने से रहे, है ना। कुछ तो नेगेटिव होंगे, यानी कि कुछ तो हम गलत करके आएंगे, मान के चलो 5 गलत कर दिए हमने, 45 हमारे ठीक हैं, तो हमारा जो ऑलमोस्ट स्कोर बनेगा वो 175 के करीब बनेगा, यानी कि गए ना फिर हम। तो अगर आपके 50 to 60 MCQ का अटैम्प्ट है, तो ये मान के चलना आपके एडमिशन के चांसेस सिर्फ 20% या 30% ही हैं होने के, ये एडमिशन होगा। इतना मैं मतलब अपने एक्सपीरियंस से कह सकता हूँ और बता सकता हूँ, ना के बराबर ही मैं कहूँगा कि एडमिशन होने के बहुत कम चांसेस हैं। ऑब्वियसली ये डूएट है, दिल्ली यूनिवर्सिटी है, कंपटीशन हाई है, बट ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना, तुम्हारा कंपटीशन खुद से है, ठीक है। तुम्हें पता होना चाहिए कि मेरे कितने अटैम्प्ट होने चाहिए, मेरी कैसी तैयारी है और मेरी एक्यूरेसी कैसी है, उसके बिहाफ पर आप लोग अपना अटैम्प्ट देखना, सिंपल। अब तो ये भाई 50-60 तो नहीं होने वाला है MCQ, अगर आप लोग कर रहे हो जनरल वालों। तो मेरा जो मतलब आप एक पॉइंट, अगर मैं एक नंबर देना चाहूँ तो वो कितना देना चाहूँगा, 80 के आसपास, 80 MCQs के आसपास विद एक्यूरेसी 80 MCQ के आसपास। किसकी बात कर रहा हूँ? जनरल की बात कर रहा हूँ। तो जनरल कैटेगरी वालों के जो चांसेस बन जाते हैं वो 70% बन जाते हैं होने के, एडमिशन होने के, अगर आपके 80 MCQ के आसपास हैं अटैम्प्ट विद एक्यूरेसी, ठीक है, विद एक्यूरेसी, तो बहुत चांसेस बन जाते हैं एडमिशन होने के, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो एक मैंने आपको नंबर दे दिया कि 80 MCQ तो आपको करने ही करने हैं, 80 MCQ के आसपास अटैम्प्ट जनरल कैटेगरी। अब मैं बात करता हूँ OBC की, तो भाई OBC का थोड़ा सा 2-3 नीचे अटैम्प्ट ले लेना, ठीक है। लगभग मान के चलो कि सेम रहती है, ये मान के चलो, बट यहाँ पर थोड़े से ज़्यादा आपको फैसला डिफरेंस दिख रहा है, बट मैं समझ पा रहा हूँ, ठीक है। बट ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना, आपको जनरल कैटेगरी की तरह ही चलना है, चाहे आप कोई सी भी कैटेगरी की तरह मतलब कोई सी भी कैटेगरी में बिलोंग क्यों ना कर रहे हो। अब ST वाला है, उसको लग रहा है कि भाई मेरा तो 150 में हो जाएगा, तो मैं इतनी तैयारी नहीं करता हूँ, ठीक है। और वो अटैम्प्ट ही कितने करके आ रहा है भाई, 50 अटैम्प्ट करके आ रहा है और सोच रहा है कि मेरा एडमिशन हो जाएगा। तो एक तो उसकी तैयारी भी नहीं है, ऊपर से वो 50 MCQ करके आ रहा है, तो भाई आप लोग पता लगा सकते हो भाई उसके कितने मार्क्स आएंगे फिर, ठीक है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ यहाँ पर आपको एक जनरल कैटेगरी की तरह ही चलना है, उतने अटैम्प्ट ही लेकर चलने हैं, ठीक है। अगर आप SC से भी बिलोंग कर रहे हो, OBC से भी, EWS से भी, तो आपको मेरा सिर्फ एक ही मानना है कि जनरल कैटेगरी की तरह ही चलो, उन्हीं की तरह अटैम्प्ट करने की कोशिश करो, उतने ही नंबर को अटैम्प्ट करने की कोशिश करो, तो आपके एडमिशन होने का चांस, अगर आप SC ST से बिलोंग करते हो तो आपके एडमिशन होने का चांस बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। आपने 80 MCQ कर रहे हैं विद एक्यूरेसी, अगर आप SC ST से बिलोंग कर रहे हो तो भाई मतलब बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपका एडमिशन हो सकता है, फर्स्ट एडमिशन लिस्ट में नाम होगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा चांसेस है, और वो भी फर्स्ट प्रेफरेंस के कॉलेज के अंदर।
तो ये थोड़ा सा छोटा मोटा एनालिसिस था मेरा, जिसके हिसाब से आपको अपने खुद के हिसाब से देखने कि कितने अटैम्प्ट होने चाहिए एंड आपकी एक्यूरेसी क्या है, आपने कितना पढ़ा है, ठीक है। एंड एक चीज़, एक दो टिप और देना चाहूँगा कि जो आप पढ़ रहे हो, ठीक है, जो आपने पढ़ा है, जो आपने पढ़ा है उसको रिटेन करके रखना है, रिटेन करके रखना है। और अब ये रिटेन कैसे होगा, ये होगा रिवीजन से, रिवीजन एंड साथ के साथ एमसीक्यू सॉल्विंग से, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो जो आपने पढ़ा है उसको रिटेन करना, रिवाइज करना, एमसीक्यू को सॉल्व करना, ठीक है। नई नई चीज़ें अब आप थोड़ा सा कम कर दो करना, यानी कि जो चीज़ें नहीं आती है अब थोड़ी सी कम कर दो, क्योंकि वो अब नहीं हो पाएगी इतनी। बट जो चीज़ें आती है, जो चीज़ें कर ली है और जो तुम्हें पता है कि भाई बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको रिटेन करके रखना है, रिवाइज करते रहना है, एमसीक्यू सॉल्व करते रहना है। तो होपफुली थोड़ा बहुत क्लियर हो गया होगा क्या कट ऑफ थी पिछले साल की, एंड कैसा हम अपना एम लेकर चलें, और क्या इस बार की हमारी रहने वाली है कट ऑफ्स, ठीक है। तो आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो, देखो अभी टेलीग्राम का ही डिस्कशन ग्रुप का ही मैसेज आया, तो ऑब्वियसली टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर आपको सारी अपडेट्स मिलती रहेंगी, एमसीक्यू मिलते रहेंगे इंपॉर्टेंट। एंड मैं इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ ही डालता हूँ, तो ये ध्यान रखना वो जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ मैंने डाले हैं वो करते रहा करो। एंड छोटी मोटी चीज़ें मैं वहाँ पर बताता रहता हूँ, तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना एंड प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन इफ़ यू हैवन डन येट। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।